मौत की मुस्कान। इस बार गांव में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। कई लोग तो रजाई ओढ़कर अपने घरों में दुबके थे। हवा चुभन भरी थी, धुंध लगातार गहराती जा रही थी और रात का सन्नाटा थोड़ा थोड़ा डर भी पैदा कर रहा था। सब कुछ शांत था, पर उस खामोशी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, मानो रात खुद कुछ कहने वाली हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे सामने एक चाय की दुकान दिखाई दी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ चल पड़ा। सोचा चाय पीकर थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस चाय की दुकान को छोड़कर इस रास्ते पर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। आसपास कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ दूर दूर तक सन्नाटा। बाहर बिजली कड़क रही थी, पर बारिश अब भी तेजी से गिर रही थी। इस सुनसान माहौल में मुझे भी हल्का हल्का डर लगने लगा। मैं उस सुनसान चाय दुकान में चुपचाप बैठा ही था कि तभी अचानक एक बूढ़ी औरत मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई। वो कुछ पल तक मुझे बस घूर ही रही और फिर धीमी कांपती हुई आवाज में बोली, अरे बेटा, जरा एक बात कहूं, थोड़ा आगे तक छोड़ देगा क्या? ये रास्ता बहुत सुनसान है, अंधेरा भी घना हो गया है, अकेले जाने से डर लग रहा है। फिर मैं और वो बूढ़ी औरत अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। रास्ता पूरा सुनसान था। पहले से बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन बिजली लगातार कड़क रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यही जंगल वाला रास्ता है। अचानक बारिश और तेज हो गई। हवा के साथ साथ बारिश की बूंदें भी देह पर तीर की तरह लगने लगी। उस तेज तूफान में वो बूढ़ी औरत अचानक रुक गई और मुझे बोलने लगी, बेटा, और 2 कदम चलने के बाद मेरा घर आ जाएगा और बारिश भी काफी तेज गिरने लगा है। तुम इतनी बारिश में आगे नहीं जा पाओगे। तुम मेरे घर आज रुक जाओ, कल सुबह निकल जाना। ठीक है माँ। बस 2 ही कदम चले होंगे कि हम उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच गए, लेकिन मैं भी घर को देखकर हैरान हो गया था। इतने सुनसान जंगल में ये बूढ़ी औरत अकेली रहती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वैसे अम्मा, अभी आप कहाँ से आ रही थी? अरे, मैं अपनी बेटी के घर से लौट रही थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, कोई बेटी अपनी माँ को इतनी रात को थोड़ी छोड़ सकता है। मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान काली घनी घटाओं से ढका रहा। बारिश लगातार गिर रही थी। तभी एक जोरदार बिजली गिरी, जैसे सब कुछ शांत हो गई। अचानक वहीं से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा कोई आसपास से चिल्ला रहा है, लेकिन मैं जब घर आ रहा था तब साफ साफ देखा था कि इस घर के अलावा आसपास कोई एक भी घर नहीं था। फिर ये किसकी चिल्लाने की आवाज थी? अम्मा, घर में और भी कोई है क्या? नहीं बेटा, घर में तो कोई नहीं है। इस पूरे जंगल में मेरा ही अकेला घर है। लेकिन अम्मा, मैंने तो किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। अरे बेटा, आपका वहम होगा, किसी के चिल्लाने की आवाज तो नहीं आई थी। मुझे यहाँ पर सब कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कि ये सब कुछ करवा रहा था। हम दोनों वहीं खड़े बातें कर रहे थे कि अचानक मेरी आंखों के ठीक सामने से एक लंबा सा झुका हुआ साया तेजी से सरकता हुआ जा रहा था। उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं थी और एक पल को लगा जैसे कोई डरावना साया की तरह गुर्राता हुआ जीव अंधेरों में छिपकर हमें देख रहा हो। वो बूढ़ी औरत ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसकी नजरें ऐसी थीं मानो सीधे मेरी आंखों में घूर रही थी। तभी अचानक आसमान चीरती हुई एक जोरदार बिजली गिरी। इस एक झटके के लिए वो बूढ़ी औरत का हुलिया एक भयानक रूप में तब्दील हो गया। उसकी आंखें भूत जैसी लाल हो चुकी थी और शरीर जगह जगह से कटा-पटा था। तभी हवा में धूल का एक अवगा उड़ा। थोड़ी ही देर पहले मैंने एक पल में जो देखा, उसका मौका देखते हुए मैं जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा, जब तक कि वो भयानक जंगल पार नहीं हुआ। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बिजली भी बार बार कड़क रही थी। काफी देर लगातार भागने के बाद आखिरकार मुझे दूर एक गांव दिखाई दिया। जैसे ही मैं गांव के भीतर पहुंचा, मेरी नजर एक ऐसे घर पर पड़ी जिसके बाहर कुछ ग्रामीण बैठे थे। मैं सीधा उन्हीं की ओर बढ़ गया। अरे, कौन हो भाई? इतनी रात को कहां से आ रहे हो? मेरे साथ जो भी घटा था, हर बात मैंने उन गांव वालों के सामने बताई। मेरी बातों को सुनकर वे सब स्तब्ध रह गए और मेरी तरफ देखते रहे। अरे भाई, वहां नीचे देखते रहोगे क्या? ऊपर आकर बैठो। मैं कांपते कांपते ऊपर गया था और सबके बीच बैठ गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहां से घर की तरफ जाऊं। आज मेरे साथ जो हुआ था वही बार बार जहन में घूम रहा था और उसे सोच सोच कर मेरा डर और बढ़ रहा था। ऊपर से जोरदार बिजली कड़क रही थी और पानी झड़ता जा रहा था। क्या तुम उसी छोटे जंगल वाले रास्ते से आए हो? अरे भाई,
उस रास्ते में तो अक्सर अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। अच्छा किया जो तुम वहां से भाग निकले, क्योंकि कुछ साल पहले उसी रास्ते पर एक बूढ़ी औरत का घर था। उस दिन भी जोरदार बारिश और तूफान चल रहा था। तभी एक भारी भरकम पेड़ उसके घर पर गिर गया। वो वहीं दबकर मर गई। तभी से लोग उस जंगल से होकर आने जाने से डरते हैं। उस रास्ते की रात में तो हवा भी अजीब सी लगती है।